नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की हिम्मत नहीं रह जाती है और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी बन जाता है। समस्याओं से भागने वाला, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति बन जाता है अगर मंगल खराब है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है। और साथ ही साथ अगर जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, मकान का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस और डिफेंस सर्विसेज में उच्च पद प्राप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बन जाता है और अगर जन्म कुंडली में मंगल शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इस 42 दिन के गोचर काल में मिथुन राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो यह है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और धन भाव में गोचर कर रहे गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। सूर्य भी 16 नवंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और 2 नवंबर को शुक्र पंचम में आ जाएंगे। 26 नवंबर तक शुक्र पंचम भाव में रहेंगे। शनि आपकी कुंडली में अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जबकि शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। नवम भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह इस गोचर काल में आपकी गोचर कुंडली में 2 राजयोग बन रहे हैं। अब राजयोग क्या होता है, इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। राजयोग का अर्थ ये है कि आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलें। आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या अपने खुद अर्जित की हो। घर में सुख सुविधा के साधन, एसी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह। मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर गोल्ड में बड़ा निवेश हो। अगर आप महिला हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस ये सब होंगे। घर में नौकर चाकर होंगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा व्यापार होगा। कोई शोरूम हो सकता है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई फार्म हाउस हो सकता है, होलसेल डीलिंग का बड़ा कार्य हो सकता है।
रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार हो सकता है, पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी हो सकती है, ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम हो सकता है। इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखें, राजयोग का फल तभी प्राप्त होता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह आपके जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो और उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो और आप उस दिशा में सार्थक प्रयास भी करें। साथ ही साथ ये भी देखना ज़रूरी होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुंडली में राजयोग भंग हो रहा है। अब आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को इस गोचर काल में क्या क्या किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और छठे भाव में मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। यहाँ मंगल एकादश भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल अजेय होते हैं। छठे भाव के मंगल के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, इतने मजबूत होते हैं। और यहाँ तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके लग्न के भाव पर भी पड़ रही है। तो मंगल आपके अंदर एक नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार करेंगे। सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य मंगल की युति बनेगी और सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। इसका प्रभाव ये होगा कि आप अपने जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। किसी तरह का कोई कर्ज है तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाने वाले होंगे सूर्य और मंगल। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और चूंकि गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है, गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और गुरु मंगल का संबंध अगर कुंडली में बनता है तो एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ती है। तो इस समय एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होंगे। चूँकि गुरु आपकी कुंडली में 7म भाव के स्वामी हैं, तो इस समय व्यापार व्यवसाय से आपकी इनकम बढ़ सकती है। आप नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ कोई दूसरा व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं या जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करके उससे आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। गुरु दूसरे भाव में है और गुरु का मंगल से संबंध बन रहा है और गुरु की दृष्टि 8म भाव पर भी पड़ेगी। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, तो कोई डूबी हुई प्रॉपर्टी, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अचानक से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। और चूंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और शनि आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठ करके चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है, तो इन 42 दिनों में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने की आपकी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। कोई प्लाट या कोई मकान भी आप खरीद सकते हैं या फिर आप भवन निर्माण इस समय करा सकते हैं। एक अच्छी बात ये रहेगी कि मंगल छठे भाव में आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। वो लोग जो आपके सामने आपके मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों की आप पहचान कर पाएंगे और उनसे दूरी बना लेंगे। और जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, जो लोग आपके शत्रु हैं, उन्हें भी आप इस गोचर काल में पराजित करने में सक्षम हो पाएंगे। दैत्य गुरु शुक्र वर्तमान में कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 नवंबर को पंचम में आ जाएंगे। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं और यहाँ पर आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के द्वार खोलेंगे। आप घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन इस समय में बढ़ सकते हैं। 2 नवंबर को जब शुक्र पंचम भाव में और अपनी ही राशि में गोचर करेंगे
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ से विदेशों से भर भर के पैसा आपको मिलेगा। शुक्र आपकी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं। 5वां भाव और 11वां भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं, और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो जब शुक्र का संबंध 11वें भाव से बनता है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र स्वराशि में होकर के 5म भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ प्रभाव में हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होने वाली है। मंगल अगर आपकी 6ठे भाव में है आपकी जन्म कुंडली में, तो ये निश्चित रूप से आपको समझना है कि आप अपने जीवन में चल रही हर विघ्न बाधाओं को पार करेंगे, हर तरह की कंपटीशंस में आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि इस समय 6ठे भाव में सूर्य रहेंगे, 6ठे भाव में मंगल रहेंगे, और गुरु अपनी उच्च की राशि में है। जब कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं। तो जो छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। 5म भाव लव रोमांस का होता है, 7म के स्वामी गुरु हैं, 7म भाव विवाह का होता है, और गुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये समय आपके रिलेशंस में मजबूती आएगी, नए नए रिलेशंस बन सकते हैं, और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह की दहलीज तक ले करके भी जाने में सक्षम होंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और 5म भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, आपकी कल्पना शक्ति को शो करता है। यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आप कुछ ऐसा नया करेंगे, कुछ ऐसा नया क्रिएशन होगा आपका, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। शुक्र की कला के क्षेत्रों में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका नाम, यश तो बढ़ेगा ही, आपको धन की भी प्राप्ति होने जा रही है इस गोचर काल में, खास करके विदेशों से। इस गोचर काल में एक और बेहद दुर्लभ योग आपकी गोचर कुंडली में बन रहा है, और वो है गुरु, मंगल और शनि का त्रिकोण पर होना। गुरु से 5म पर हैं मंगल, मंगल से 9म पर हैं गुरु, मंगल से 5म पर हैं शनि, शनि से 9म पर हैं मंगल, और शनि से 5म पर हैं गुरु, और गुरु से 9म पर हैं शनि। तो गुरु, मंगल, शनि का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, 9म 5म का योग बन रहा है, और ऐसे में गुरु, मंगल और शनि तीनों ही एक्टिवेट होंगे। और 16 नवंबर को जब सूर्य भी आ जाएंगे तो सूर्य का भी शनि और गुरु से 9म 5म का योग बनेगा। ये जो योग है उन जातकों के लिए जो कि सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर हैं, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल है समय। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बेहद अच्छा समय रहेगा, और साथ ही साथ जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शनि क्या है? शनि है आपका कर्म, गुरु है आपका ज्ञान, सूर्य है आपका आत्मविश्वास, और मंगल है आपकी ऊर्जा। तो ये चारों ही चीज़ें जब एक्टिवेट होंगी, आपके कार्य करने की क्षमता, आपका ज्ञान, आपका आत्मविश्वास और आपका आत्मबल, आपकी ऊर्जा, तो फिर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप कर पाने में सक्षम ना हों। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल के इस गोचर काल में भूल करके भी किसी को ना तो पैसा उधार देना है और ना ही पैसा आपको उधार लेना है। कोशिश कीजिएगा कि ना तो किसी को पैसा उधार दें, ना किसी की गारंटी लें, ना किसी की ज़मानत लें, और दूसरों के झगड़े में पड़ने की तो आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, शुक्र 26 नवंबर को जब 6ठे भाव में आ जाएंगे तो शुक्र, मंगल और शुक्र सूर्य की युति बनेगी। ये जो युति होती है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है।
इस समय आपको अपने रिलेशंस को लेकर के सावधान रहना है। मैलेफिक रिलेशंस बन सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले बन सकते हैं, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिएगा और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्या है, क्या उपाय करने चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहाँ पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।